एक बार इस क्लिप को देखो। मैं लिटरली रोने लगी थी जब मुझे पता चला जो मेरा फॉरेन क्लाइंट चला गया है वो वापस आ गया। एक्चुअली वो गया नहीं था, इट वॉज अ गैप जो मैं समझ नहीं पाई थी। एंड ये सेकेंड क्लिप देखो। ये मेरा फर्स्ट फूड स्टॉल है जो मैंने अपनी सिस्टर के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। How to get financial freedom at the age of 21, the best business idea that AI cannot take away, 30 amazing business ideas to start in 2026, how to earn your first 1 lakh rupees, etc. ये जिन वीडियोस की अभी मैंने आपको टाइटल्स बताए, ये वीडियोस कुछ टाइम पहले तक मैं भी देखती थी, बट आज ये मुझे क्रिंज लगते हैं। वही लंबे लंबे पॉडकास्ट सुनना, उसमें पैसिव इनकम कैसे बनाते हैं ये सीखना, और अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर लेना जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 मेजर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हाउ आई अर्नड मनी, सेकेंड, व्हाट ऑल आई लर्नड, एंड थर्ड, हाउ यू कैन अर्न मनी एज अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल। हाय गाइज, आई एम मुस्कान मंधियाना। रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग प्लीज़ मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए अगर आपको पैसे कमाने हैं, राइट। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा माइंडसेट कैसा था एंड वो एक्चुअली में बिल्ड कैसे हुआ ओवर द टाइम। मैं अमन धतरवाल को सुनती थी, ठीक है। इनका अपना यूट्यूब चैनल आप चेकआउट कर सकते हो। क्लास 11 और 12 के बच्चों को बेसिकली ये टारगेट करते हैं, राइट, एंड क्लास 10th एज वेल। वहीं से मुझे एक तरीके से इंस्पिरेशन मिली कि ये जो तरीके बता रहे हैं ये मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ एंड आई कैन ऑल्सो अर्न मनी, राइट। इन्होंने मुझे बेसिकली इंस्पायर किया इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रही थी, जब मुझे कुछ भी पता नहीं था, जब मैं स्कूल में थी क्लास 11th में, वहीं से ये चीज़ मेरे अंदर आई। तो ही वॉज द रीज़न फॉर दैट, राइट। अब मेरी एक प्रॉब्लम थी दैट आई यूज टू एनालाइज अ लॉट, एंड ये अभी भी है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में रिसर्च करना, एनालाइज करना, शायद इसी वजह से मेरी रिसर्च बहुत अच्छी है। तो एक तरीके से मेरी स्ट्रेंथ वेट, बट काफ़ी जगह ना ये मेरी वीकनेस बन जाती है। हद से ज़्यादा एनालाइज करने से एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस हो जाता है। आप पैरालाइज हो जाते हो कि अब करना क्या, डिसीजंस टाइम पर ले ही नहीं पाते हो, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो इसीलिए एनालाइज करना मेरी बहुत बड़ी दिक्कत है। जब कोई बेस्ट आइडिया मिलेगा तब बिजनेस स्टार्ट करूंगी, जब कुछ बेस्ट मिलेगा, जब कोई बेस्ट स्किल मिलेगी तब कुछ सीखना शुरू करूंगी, राइट। जो ट्रेंड चल रहा है उसी के पीछे भागना, जो ट्रेंडी स्किल्स है सिर्फ वही सीखेंगे और कुछ नहीं सीखेंगे। बेस्ट क्या है, सिर्फ उसके पीछे भागना। या कोई नई चीज आई तो जो अभी हम कर रहे हैं उस सबको छोड़ दो और सिर्फ उस नई चीज के पीछे भागना शुरू कर दो, राइट। जिसको कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। कोई नई चीज मार्केट में आ रही है, उसके पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं, बाकी जो कर रहे हैं उस चीज को कंप्लीटली छोड़ देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ऐसे क्या होता है, अगर आप ये करोगे ना कि आप कुछ कर रहे हो, उस चीज को छोड़ दे रहे हो, दूसरी चीज की तरफ भाग जा रहे हो, तो जो चीज आप कर रहे थे उसमें कोई सफिशिएंट या सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी नहीं। एंड आप जिस चीज को पकड़े हो, अभी नई चीज को जो पकड़े हो, वो भी आप जल्दी छोड़ दोगे क्योंकि फिर कोई नई चीज मार्केट में आ जाएगी, राइट। दुनिया हमेशा बदलती रहती है, चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, बट आप जो कर रहे हो आपको कॉन्स्टेंटली उसको करना होगा काफ़ी सालों तक, अगर आप कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो। सेकेंड, अब मैं जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को सुनती थी, सबसे सीखती थी, तो मेरे अंदर ऑब्वियसली कुछ गलत चीज़ें भी आ गई थी, राइट। हम ज़रूरी नहीं है ना, मुझे क्या पता, मैंने तो स्टार्ट किया था तो मुझे सबको सुनना पड़ा था, सबको सुनना पड़ता है। जब आप इनिशियल स्टेजेस में रहते हो, जब आप सीख रहे होते हो, तो आप गलत जगह से भी काफ़ी कुछ सीख लेते हो। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। जहां लर्निंग एक प्रोसेस है वहीं अनलर्निंग भी एक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम इंसान को करनी पड़ती है। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया था कि हर चीज फ्री में कर लो, ठीक है, जैसे भी हो रहा है फ्री की चीज लो एंड फ्री की चीज से पैसा बनाना सीखो। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करो, राइट। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई इन्फ्लुएंसर अगर बोल रहा है कि हाँ ये कोर्स ले लो इससे सीखो, तो नहीं करो, वो चीज मत करो। भले ही वो लोग अपना कोर्स बेच रहे होंगे जो ये बता रहे हैं, फिर भी बोलते हैं दूसरे से कोर्स कभी मत लेना। फ्री से, जुगाड़ से किसी तरीके से सीखो। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लो, उससे एडिटिंग सीख लो एंड पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ है। तो मेरे माइंड में आ गया था हाँ जुगाड़ से चीज़ें हो सकती हैं, पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। जब आप किसी फ्री सोर्स से सीखते हो तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलती है, उसमें बहुत ज़्यादा गंद भी भरा रहता है,
ठीक है, जब आप किसी से पैसा दे के सीखते हो, जो सही इंसान है जिसको पता है कि हाँ वो क्या कर रहा है, क्या बेच रहा है, जब आप उससे सीखते हो तो एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्रैक्टिकल मिलती है एंड सही सोर्स से मिलती है। इसलिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बहुत ज़्यादा उसमें केओस था एंड काफ़ी कुछ गलत मैंने सीख लिया था। खैर धीरे धीरे मैंने सीखा एंड जो मेरी सेविंग्स थी, जो रक्षाबंधन से पैसा मिलता है या एज अ ब्लेसिंग जो बुआ और मासी दे जाते हैं, उन पैसों को मैंने स्पेंड किया एंड एक तरीके से मेंटरशिप्स लेना शुरू किया। जो अच्छे क्रिएटर्स थे, जो अच्छी चीज़ें सिखाते थे, उन्हीं की वजह से काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला। सही इंफॉर्मेशन आई मेरे पास एंड मैं सही तरीके से एक्शन ले पाई। जो फ्री लर्निंग होती है गाइज, वो आपका समय बर्बाद करती है। मैंने आपको बताया वो आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। फालतू की इंफॉर्मेशन आप लेते चले जाओगे, उल्टे सीधे काम करने लगोगे। एक्चुअली हम सबको फ्री की चीज़ों की लत लगवा दी जाती है। फ्री गिव अवेज हो रहे हैं, फ्री पासेस मिल रहे कंसर्ट्स के। तो मेरा ये कहना है अगर हर चीज़ फ्री में मिल जाएगी तो सबको पैसा कमाने की ज़रूरत क्या है? लेट्स स्टे चीप। Thus, if you want to earn money, you will have to spend some money. ये चीज़ सच है। अब तुम अभी इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मेरी तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टार्ट बिग। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स ने मेरे माइंड में डाल दिया था कि फ्रीलांसिंग मत करो, जॉब मत करो, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तुम्हें नौकर बन के नहीं रहना है, अपना मालिक खुद बनना है, बिजनेस करना है। एंड आई वॉज अ फूल कि मैंने ये सारी चीज़ें सुन ली, राइट, और इन चीज़ों को मान भी लिया। आई जम्प्ड डायरेक्टली ऑन टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। मैं ये चीज़ भूल गई, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटे आइडिया से होती है, एक छोटे इम्प्लीमेंटेशन से होती है, राइट। मैं ये चीज़ भूल गई थी पूरी तरीके से। मेरे बिजनेस के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस के, वही क्लियर नहीं थे। एंड आई वेंट ऑन टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ट्रस्ट मी, बिजनेस करना जॉब से भी वर्स काम है, जॉब से भी वर्स। मतलब 18 घंटे 16 घंटे कितना काम करना पड़ता है ना, लिटरली लाइफ हेल हो जाती है। बिजनेस इज लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, अगर बेबी अनप्लैंड है तो बेबी भी सफ़र करेगा एंड पेरेंट्स भी सफ़र करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड माई बेबी वॉज अनप्लैंड। इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई एंड बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लिटरली। तो एक चीज़ याद रखो, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको जाके वो चीज़ खुद से ट्राई करनी होगी, खुद से वो एक्सपीरियंसेस लेने होंगे। अगर कोई बोल रहा है फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हाँ वो सही बोल रहा है एक तरीके से, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, एक बार कुछ टाइम के लिए जॉब करके देखो। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप कुछ बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आओगे एंड कुछ बड़ा बिल्ड कर पाओगे। सो स्टार्ट स्मॉल एंड इट्स नॉट बैड। मुझे बताया गया था एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके बाद पैसिव इनकम आएगी एंड आपकी लाइफ सेट है, आपको काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना गाइस, आज तक नहीं सुना इससे बड़ा झूठ। सच में अगर तुम्हें पैसा कमाना है, लिटरली कितना भी कमाना है, यू नीड टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना पड़ेगा भाई। मैंने 15-15 घंटे काम किया है, इवन आज भी करती हूँ। 15 आवर्स आराम से हो जाता है कभी कभी काम। ठीक है, एंड इसके बिना नहीं होगी कोई भी चीज़। हार्डवर्क को कोई चीज़ रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। आपको बोला जाएगा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर ध्यान दो, यार पहले एक जगह से तो पैसा आ जाए, फिर तो मल्टीप्लाई करोगे ना उसको। हम भटक जाते हैं, पता है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है कि आप भटक जाते हो। एक जगह से तो पहले पैसा कमा लो, फिर तब तो आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरफ जाओगे ना। दैट्स वाई जब मुझे पता चला कि कितनी गलत इन्फॉर्मेशन मैं कंज्यूम कर रही हूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब को देखना ही लगभग कम कर दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढे थे जिनको मैं यूट्यूब पे सुनती थी, उसके सिवा मैं खोलती नहीं थी इस ऐप को। आई यूज टू रिलाई अपॉन न्यूज़ लेटर्स, आर्टिकल्स। ये ज़्यादा अच्छे सोर्स हैं कंपेयर टू यूट्यूब, क्योंकि यहाँ आके ना फ्रीडम है लोगों के पास, वो कुछ भी बोल देते हैं। लिखने में मेहनत जाती है। जो इंसान लिखना जानता है वो हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देगा, क्योंकि लिखना इज़ वेरी बोरिंग थिंग, सब नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए रिटन सोर्सेस पर थोड़ा ज़्यादा मैं रिलाई करती हूँ। नाउ लोगों का नया डर है कि AI विल रिप्लेस मी। डेफिनेटली जो लोग सीखेंगे नहीं कि AI को अपने काम में अप्लाई कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो सिर्फ अगर डरते रहेंगे, एंग्शियस होते रहेंगे कि AI मेरी जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा, तो डेफिनेटली वो आपकी जॉब ले ही लेगा। जो इंसान आपसे बेहतर जानता है, टूल्स को यूज़ करना जानता है, काम अच्छे से करना जानता है, वो डेफिनेटली आपकी जॉब खा जाएगा, राइट। तो डरो मत, इतना ज़्यादा एंग्शियस मत हो। AI को यूज़ कैसे करना है ये सीखो। अब इसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूंगी अच्छे से, जब हम समझेंगे कि AI को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मैं इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को सुनती थी, इतना ज़्यादा सुन लेती थी कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर गई थी मेरे अंदर कि मेरा गोल हो गया था कि इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, एक्शन लेना ही नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे कहा कि 100 बुक्स पढ़ो पर ईयर, 200 बुक्स पढ़ो, 500 बुक्स पढ़ो, अपनी सोच को एक एंटरप्रेन्योर की तरह लाओ। ठीक है, उन्होंने मुझे अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई, लाइफ स्टाइल बेची, एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा बेचा, राइट। बट कभी रियल चीज़, कभी प्रैक्टिकल चीज़ें होती कैसे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे कभी समझाया ही नहीं यार किसी ने। तो उससे मेरा कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उससे सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने कभी रियल चीज़ देखी ही नहीं, ना सीख पाई, क्योंकि वो सिर्फ मुझे कुछ बेचना चाह रहे थे, एक लाइफ स्टाइल बेचना चाह रहे थे, प्रैक्टिकल चीज़ें वो सिखाना ही नहीं चाह रहे थे कि उन्होंने वो चीज़ कैसे अचीव की है। बड़े सपने रखने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। उस मेहनत से मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो हाँ, बड़े सपने रखो, उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो एंड उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना शुरू करो, तो वो गोल्स डेफिनेटली पूरे होंगे। ये मैंने सीखा है, राइट। यू कैन अप्लाई दिस। ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि पार्टी मत करो, गायब हो जाओ, फ्रेंड्स मत बनाओ। स्पेशली ये न्यू ईयर के टाइम पे ये वीडियोस बहुत चलते हैं, 3 महीने के लिए गायब हो जाओ और न्यू ईयर पे बाहर आके सबको शॉक कर देना। लाइक, आर यू सीरियस? पैसा कमाना है भाई, रॉबरी प्लान नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो नहीं यार, पार्टी करो, सोशलाइज करो। सोशलाइज करना अच्छा है। अगर आप घर पे ही सिर्फ काम करते रह जाओगे तो ट्रस्ट मी, एंग्जाइटी डेवलप कर लोगे। आई एम टेकिंग थेरेपी, आई एम स्टिल टेकिंग थेरेपी एंड सच में मैंने एंग्जाइटी डेवलप कर ली, बहुत गंदी वाली। एंड ये बहुत गंदी चीज़ होती है, बहुत झेलना पड़ता है सच में। बाहर पब्लिक में जाने में ना तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा, पास्ट की जो सारी चीज़ें छुपी हुई दबी हुई बाहर आने लगेंगी। तो नहीं, आपको घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नए एक्सपीरियंसेस लेना ज़रूरी है, दुनिया के बीच में जाके धक्का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखोगे नहीं, अगर सिर्फ घर पे पड़े रह जाओगे तो कुछ नहीं सीखोगे। तो घर से बाहर निकलना है, प्लान कर लो। हर वक्त घर के बाहर ही मत रहो, घूमते ही मत रहो दोस्तों में, ठीक है। ऐसे तुम्हारी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। काम भी करना है और अपनी मस्ती भी करनी है, ये चीज़ आपको समझ के चलना है। एंड देर आर इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, देर आर इन्फ्लुएंसर्स हु आर क्वाइट मिसोजिनिस्टिक। आई डोंट नो वो लोग क्या सिखाते हैं अपने कोर्सेज में कि हम आपको डेटिंग टिप्स भी देंगे, लड़कियां आपके पीछे भागने लगेंगी, पैसा अपने आप बहने लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अगर ऐसे लोगों को सुनते हो तो थोड़ा इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। कोई लड़की आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़की हैं, आपके लिए कोई लड़का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तुम डिस्ट्रैक्शन हो। तुम इन लोगों को लेकर आते हो अपनी लाइफ में और फिर इनको बोलते हो ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से मेरा गोल पूरा नहीं हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कब से यही प्रोपेगेंडा खेले जा रहे हैं, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो लड़कियों से दूर रहना। अबे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारी खुद की औकात नहीं वो एग्जाम क्लियर कर पाने की, तो वो दूसरा इंसान उसमें क्या करे। ये आपकी खुद की औकात नहीं अगर काम कर पाने की एक जगह बैठ के, तो दूसरे इंसान की क्या गलती। आपको खुद का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप उसको कंट्रोल करने पे ध्यान नहीं दे रहे, बकवास चीज़ें सुन के मोटिवेट कर रहे हो खुद को। बहुत लंबे समय तक ये फालतू चीज़ें चलती नहीं है। जब आपको समझ में आएगा ना, बहुत दुखी हो गए अंदर से कि क्या बेवकूफ़ी वाली चीज़ें मैं सुनता था या सुनती थी। गेट सम हेल्प एंड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन रियल स्टफ। जहाँ प्रॉब्लम है ना, उस चीज़ को सॉल्व करो। बेवजह नई प्रॉब्लम्स ले आने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखते हो, ईजी वेज टू मेक मनी, लेजी वेज टू मेक मनी, देन शायद ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है एंड मैं भी काम की नहीं हूँ। कोई भी इंसान फिर आपके काम का नहीं है, क्योंकि ईजी वेज, लेजी वेज, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सिर्फ क्रिएट की जाती हैं आपको हुक करने के लिए, आपको रोकने के लिए। बेहतर है इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। मुझे वीडियोस में बताया गया कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो 21 साल तक आपके बैंक अकाउंट में 7 करोड़ या सो एंड सो अमाउंट होना चाहिए। मैंने मान लिया कि हाँ होना चाहिए, तभी हम फाइनेंशियली फ्री हैं, अदरवाइज हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। और 21 साल में ही होना चाहिए। ट्रस्ट मी, नहीं पूरा होता है, बहुत कम लोगों का पूरा होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। सबकी लाइफ की सिचुएशंस डिफरेंट रहती हैं, उनकी लाइफ की सिचुएशन दूसरी हो सकती है। मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरी लाइफ की सिचुएशन कैसी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। एंड इट डज अफेक्ट आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, कौन लोग हैं आपके आसपास, सब कुछ मैटर करता है। किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वो कितना आपको मोटिवेट करते हैं, कितना नीचे गिराते हैं, हर चीज़ मैटर करती है।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब 7 करोड़ बैंक अकाउंट में होना नहीं है एट द एज ऑफ 21। रादर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप इतना पैसा कम से कम आप कमा लेते हो कि आपको अपने घर से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो। हाँ, बस इस अमाउंट को अब हम थोड़े थोड़े करके इंक्रीज करते जाएंगे ताकि एक टाइम बाद पैसा कमाने का प्रेशर हमारे सर पर ना आए, तब हम पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अगर हम अपने एक्सपेंसेस कवर कर लेते हैं, हमें पेरेंट्स से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम तब भी फाइनेंशियली फ्री ही हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको आज अपने माँ बाप पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, वो खुद से कमा लेते हैं। अगर आप उनमें से हो या चाहते हो कि मैं उनमें से बन जाऊं, देन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही वे पर हो, उसी पर चलते रहो। हाँ, ये फालतू की एक्सपेक्टेशंस मत रख लेना कि 21 साल में चाहिए, मैंने भी रखी थी एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर और एंग्जाइटी आती है यार, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट है जो ट्रेंडिंग स्किल्स है, हमें सिर्फ वही सीखनी है, रनिंग आफ्टर ट्रेंडी स्किल्स। हाँ, ज़रूरी है जो ट्रेंडिंग स्किल्स है वो हमें आनी चाहिए अगर वो हमारी फील्ड से अलाइन करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एजेंट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी गुफा में रह रहे हो, या बहुत ज़्यादा ही आपको अपनी दुनिया में मज़ा आता है कि आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। नहीं, नई चीज़ों के बारे में पता रखो, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपकी 100% अच्छी होनी चाहिए, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। फिर आप जिस भी फील्ड के हो उस फील्ड से एक आध स्किल उठाओ एंड उसको सीखना शुरू करो। जैसे लॉयर्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग उठा सकते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग उठा सकते हैं। इन दोनों ही पर मैंने वीडियोस बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। ठीक है, इनको उठाकर सीखना शुरू कर दिया, या किसी को वीडियो एडिटिंग पसंद है तो उसको उठाकर सीखना शुरू कर दिया, राइट। एंड AI इनमें कैसे यूज हो सकता है, हमारे काम को कैसे बेहतर कर सकता है, वो हमने सीखना शुरू किया, राइट। ये नहीं है कि ये जो सीख रहे हैं उसको फेंक दिया और फिर कुछ नया आया तो उसके पीछे भागने लगे। जब तक किसी स्किल में कुछ सब्सटैंशियल डेवलप ना कर लो, सब्सटैंशियली कुछ सीख ना लो, कुछ सिग्निफिकेंटली अच्छा कर ना लो, उसे मोनेटाइज ना कर लो, तब तक दूसरी स्किल में जाने की मत सोचा करो, अदरवाइज कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। चैप्टर 2 में मैं आपको बताऊंगी हाउ आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। ऑल राइट, जो मेरी फर्स्ट अर्निंग आई वो मेरे यूट्यूब चैनल से आई। ठीक है, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, लेकिन यूट्यूब पर वीडियोस बनाते बनाते मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि थंबनेल डिज़ाइन कैसे करते हैं, एक पर्सनल ब्रांड को बनाते कैसे हैं, ये मैंने यूट्यूब से ही सीखा। किसी के सोशल मीडिया को मैनेज कैसे करते हैं, राइट। तो लिंक्डइन पे भी मेरे अच्छे फॉलोवर्स हैं, 5K के ऊपर मेरे फॉलोवर्स हैं, तो वहाँ पर भी मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गई कि एक सोशल मीडिया पर ब्रांड कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ें सिखाने लगी। जो लॉयर्स होते हैं, जो बिजनेसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको एक तरीके से मैं सोशली स्ट्रॉन्ग करने लगी, उनके पर्सनल ब्रांड बनाकर। लॉयर्स को मैंने लिंक्डइन पर रीच आउट किया, हज़ारों DMs भेजे, बहुत सारे 10,000 लगभग ईमेल्स भेजे, बहुत कुछ किया, बहुत सारे रिजेक्शंस मिले एंड बहुत सारी गालियाँ पड़ी लिटरली। बट मेरी एक अच्छी आदत थी, मुझे कोई भी रिजेक्ट करता था मैं उससे पूछती ज़रूर थी कि आखिर मेरी पिच में गलती क्या थी, मुझे फीडबैक दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। कुछ लोग बताते थे, कुछ लोग नहीं बताते थे, कुछ लोग और ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, राइट। एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल था उसे मैंने बहुत क्लीन तरीके से अच्छे से रखा हुआ था, बहुत सारे वीडियोज़ बनाती थी, जब व्यूज़ नहीं आते थे तब भी बनाती रहती थी, रुकती नहीं थी बनाना, राइट। जिस वजह से ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये एक तरीके से मेरा पोर्टफोलियो हो गया, प्रोफाइल क्लीन है, सब कुछ कंसिस्टेंटली जाता है, तो एक तरीके से लोगों को मैं दिखा पाती थी कि अगर मैं अपने नंबर्स अच्छे कर सकती हूँ तो आपके भी नंबर्स मैं बढ़वा सकती हूँ, आपका भी चैनल क्रिएट कर सकती हूँ, आपकी भी एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया एंड धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ। कुछ लोग मेरे साथ मीटिंग करने आते थे, DM देखते थे तो मीटिंग करने आते थे, लिंक से बुक कर लेते थे। कुछ लोग रिजेक्ट कर देते थे एंड कुछ लोग मीटिंग करने आते ही नहीं थे, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। फाइनली एक दिन मैंने एक रैंडम DM भेजा एक ऑस्ट्रेलियन लॉ फर्म ओनर को एंड ही सेड कि येस ही इज़ इंटरेस्टेड इन माई वर्क, उसको चाहिए थंबनेल्स उसके चैनल के लिए। एंड उन्होंने बहुत मतलब 6-7 महीने बाद के लिए बोला कि आप इस डेट को मेरे को मैसेज करोगे। अब मेरी आदत ये है, वॉज वेरी पंक्चुअल, जिसने बोला है ना कि फॉलो अप करना है तो मैं फॉलो अप करती थी। बहुत लोग ईमेल्स भेज देते हैं बट वो लोग फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली किसी को परेशान नहीं कर देना चाहिए 1000 ईमेल्स भेज के, बट अगर उन्होंने कहा है कि इस दिन बात करना तो उस दिन बात करने जाओ,
एंड मैंने वही किया एंड ही वॉज रेडी फॉर द मीटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी गई एंड उन्होंने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए। एंड ट्रस्ट मी, ये जो क्लाइंट है ये आज भी हमारे साथ काम करते हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। हमेशा जब भी इनको मैं देती हूँ काम कंप्लीट करके, वो हमेशा खुश होते हैं, हमेशा। और हमने भी अपने जो काम की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करते ही जा रहे हैं एंड उसको मेंटेन करते ही जा रहे हैं। ये मेरे फर्स्ट क्लाइंट से जो पेमेंट मिली थी उसका स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। अब यार देखो, मेरे बिजनेस के प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं थे, बट डायरेक्टली मैं बिजनेस करने चली गई तो मुझे रेट्स का आइडिया नहीं था कितना फॉरेन क्लाइंट से चार्ज किया जाता है। एंड ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो मैं इतना ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर पाई। बट आई एम स्टिल हैप्पी दैट दिस क्लाइंट इज़ विद मी, ही इज़ स्टिल वर्किंग। ऑल राइट, अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत लोगों को नहीं पता है। मी एंड माई सिस्टर स्टार्टेड अ फूड स्टॉल, राइट। इसको हमने बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, बीच पर ही हमने कहीं से छोड़ दिया, ठीक है। क्यों छोड़ दिया पता नहीं, बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सर्विस सेक्टर। मुझे ऑफलाइन प्रोडक्ट सेक्टर में नहीं जाना था या फूड सेक्टर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऑनलाइन ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें एंड इसी पे मेरी पकड़ है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने में ही मेरी पकड़ है, यही मेरी स्पेशलाइजेशन है। सो आई स्टॉप्ड इट। बट जब हमने इसे स्टार्ट किया तो इलाहाबाद का जो रोटरी क्लब है, जो इतना बड़ा रोटरी क्लब है, वहाँ पे बिजनेसमैन, लॉयर्स, जजेस, उनका एक इवेंट हमें मैनेज करने को मिला। एंड वो इवेंट इतना अच्छा गया था कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेस किया गया था, जजेस ने भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया एंड इट वॉज द बेस्ट। बहुत मज़ा आया। एक स्कूल है इलाहाबाद में, उसके बाहर एक फूड मार्केट लगती है, उसके बाहर ही हम ये अपना लगाते थे। स्कूटी जो है मेरी, एक्टिवा जो है, उसी पे हम सेल करने जाते थे सैंडविचेस। रात के 1 बजे उठ के चीज़ सैंडविच प्रिपेयर करना रहता था एंड सुबह 5 बजे के पहले वहाँ जाकर हमें सेल करना होता था, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, हमें कोई खड़ा ही नहीं होने देता था। एंड संडे ही हम ये काम करते थे बिकॉज बहुत ज़्यादा यार मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत, थकावट हो जाती थी एंड पढ़ाई को भी मैनेज करना था। सो इट वॉज टू मच। ट्रस्ट मी, इस चीज़ से मैंने जितने लेसन सीखे, मैंने किसी चीज़ से उतने ज़्यादा लेसन्स नहीं लिए। जो मैंने काम करके, जो स्ट्रगल करके, जो हसल करके मैंने लेसन्स लिए हैं अपनी लाइफ में, आई कैन राइट अ बुक समडे। वो किसी और चीज़ से मैं नहीं सीख पाई यार। मेट सम रियली गुड पीपल, बहुत अच्छे लोगों से मैं वहाँ मिली। उनके रिव्यूज़ आप सुन सकते हो, हमारे सैंडविचेस कैसे थे वो सुन लो। चीज़ सैंडविच बहुत बढ़िया थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया एंड आई सजेस्ट यू ऑल, सभी लोग आइए यहाँ पे और खाइए, बहुत बेहतरीन था, मज़ा आ गया। सर कोई कमी लगी आपको? कोई कमी नहीं थी, बहुत। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छी सैंडविच थी आपकी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी आइए, सैंडविच खाइए, बहुत मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। एंड कुछ बहुत ही घटिया लोगों से मिली, सच में, मतलब ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये भी मेरे को पता चला वहीं पे। एंड दैट्स इट। एक एडवोकेट है जिनको हमारे सैंडविचेस बहुत पसंद आए थे, उन्होंने हमारे एक स्टॉल को नाम दिया था स्कूटी सैंडविच। सीरियसली बहुत अच्छा नाम है, अगर इसको सही से मार्केट किया जाए देन बहुत अच्छे से चलेगा। ऑल राइट, जो लोग कहते हैं फाइवर पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, येस फाइवर पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैंने भी गिग बनाई थी, बट पता है अगर फाइवर पर आपको गिग बनानी है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। एक अच्छी गिग के लिए बहुत अच्छी रिसर्च चाहिए, अच्छे से बनाना होता है। फाइवर पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, अपवर्क पर भी बनाऊंगी, बट पहले मैं अपनी प्रोफाइल उस पर बनाकर देखूं कि कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। अगर रिजल्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो आएगा। एंड बहुत सारे सेलर्स सक्सेसफुल हुए हैं, तो देखते हैं, उनसे मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्होंने कैसे किया है, देन मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनसे देख के खुद भी एक गिग बना सकते हो। अदरवाइज वेट करो जब मैं बनाऊँ। मेरी एक आदत थी दैट आई नेवर आस्क्ड स्टूपिड क्वेश्चंस। मतलब स्टूपिड क्वेश्चंस करने चाहिए, लेकिन तुम लोग के जैसे सवाल रहते हैं ना, मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है कैसे करूं, फ़ोन से हो जाएगा, मम्मी पापा नहीं करने देंगे कैसे करें। अगर ये सारे सवाल हैं आपके, देन आई एम सॉरी, अब कहीं भी नहीं हो अभी, अब बच्चे हो, कॉलेज जाने वाले बच्चे से क्या ही बात करनी यार, है ना। यू नीड टू बी अ रेबल इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, यू नीड टू बी अ रेबल। आस्क सम रियली सीरियस क्वेश्चंस अगर कुछ सीरियस करना है तो। ऑल राइट, ये जो पूरी मनी मेकिंग की जर्नी है, जो अभी भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें आई लॉस्ट मैनी पीपल, ठीक है ना। बहुत सारे लोग चले गए यार, बहुत सारे लोग चले गए। ऐसा नहीं कि मैंने भगा दिया उनको, वो खुद ही चले गए, उनको कुछ हुआ है एंड वो खुद चले गए कि ये डिफरेंट लाइन पे है, हमारी ये लाइन मैच नहीं करती है। एंड ये आपके साथ भी होने वाला है, ठीक है। जो ये जर्नी रहती है ये बहुत अलग रहती है, कंटेंट क्रिएटर्स की हो गई या जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये हमेशा आपका बहुत बड़ा सर्कल नहीं रहेगा। मेरा तो अब सर्कल ही नहीं रह गया, ना सेमी सर्कल रह गया, कुछ भी नहीं रह जाएगा हो सकता है। स्टिल प्रोटेक्ट योर सैनिटी,
फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत टाइम तक टिकेंगे नहीं यार, इस चीज़ की आदत डाल लेना। मतलब ऐसा मान लो ना, मेरा काम भी अफेक्ट हो गया, पढ़ाई भी अफेक्ट हो गई, दिमाग भी अफेक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो गई लोगों की वजह से, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बैकफुट पर मैं आ गई काफ़ी हद तक, बट या यू गेट अप एंड यू स्टार्ट अगेन, सो स्टार्ट ओवर। रुक जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, रो लो, जो करना है कर लो, लेकिन वापस से शुरू करना पड़ेगा। ऑल राइट, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3, हाउ कैन यू गाइज अर्न मनी, राइट। आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हो। ऑल राइट, मुझे कोई भी सुन रहा है, लॉयर हो, बिजनेस करने वाले हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, अब कोई भी हो, प्लीज़ कभी भी चीप वे से पैसा कमाने की मत सोचना। चाहे जितनी भी कमी हो, चीप चीज़ों की तरफ मत जाना। ऐप से कमा लें, किसी सर्वे से कमा लें, है ना, कुछ ऐसे उल्टी सीधी काम, किसी गैम्बलिंग ऐप से कमा लें, ये सब करने की मत सोचना। मेरे पास जब कुछ भी नहीं था तब भी मैंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स एकदम स्ट्रिक्टली बनाए हुए थे कि मैं कोई गंदे काम या कुछ उल्टा सीधा करके कभी पैसा नहीं लाऊंगी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब आप किसी चीप चीज़ से पैसा कमाते हो, चीप वे से कमाते हो, तो चीप तरीके से ही उसे स्पेंड करते हो। कुछ लोग सिगरेट पीने में स्पेंड करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करने में, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, गंदी चीज़ें। फिर भी अगर आप जाना चाहो आप जा सकते हो, बट मैं इस चीज़ को डिस्करेज करती हूँ। आई एम अगेंस्ट दिस। प्रिंसिपल्स आपको बनाने पड़ेंगे, एथिक्स आपको लाने पड़ेंगे अगर लंबा गेम कोई खेलना है तो। जिस इंसान का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, क्लास नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, विजन नहीं होता, उस इंसान के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। जो बड़े लोग होते हैं वो लोग एटलीस्ट आपके साथ काम नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी हो, जो कितने भी गंदे काम करते हो, बट दे हैव सम स्टैंडर्ड, दे हैव समथिंग इन देम। वो एनर्जी पता चल जाती है कि इंसान किस काम के लायक है, ये क्या ही कर सकता है, क्या नहीं कर सकती है। तो प्लीज़ उसको मेंटेन करना, राइट। ऑल राइट गाइज, हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं 2026 आने वाला है, एंड जो लॉ स्टूडेंट्स अकेडमिकली एंड फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं वो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस मेंटरशिप प्रोग्राम में सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं जो सीरियस हैं। मैं सिर्फ उन्हें मेंटर कर सकती हूँ, उन पर ही अपनी एनर्जी स्पेंड कर सकती हूँ। सो अप्लाई कैसे करना है, एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर जाके सिंपली अप्लाई कर दो। ईमेल पे आपको हम रिप्लाई कर देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो, राइट। एंड नाउ दिस इज फॉर लॉयर्स। अगर आप एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो और अपनी प्रैक्टिस को 2026 में ग्रो करना चाहते हो, देन दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, उसे जाकर फिल कर लीजिए। एंड हमारी टीम जो कि लॉयर्स के लिए पर्सनल ब्रांड्स बनाती है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी, एंड वील स्टार्ट द प्रोसेस। फर्स्ट वे जिनसे आप पैसा कमा सकते हो वो है पेड इंटर्नशिप्स। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी पेड इंटर्नशिप्स रेगुलरली शेयर करती हूँ, एंड वो सारी अच्छी होती हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आपको पता होगा अपना एक तरीके से यूपीआई ऐप खोलोगे, हिस्ट्री में जाओगे, आप वहाँ पे एनालाइज करना शुरू करो आप सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ स्पेंड करते हो। यही आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर सकते हो, उनके यूपीआई ऐप से बोलो मुझे अपनी हिस्ट्री दिखाओ, तब सबसे ज़्यादा पैसा आप लोग कहाँ लगाते हो। एंड वही बिजनेस आप छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल छोटा सा। खाने पे लगाते हो तो खाने का एक कार्ट स्टार्ट करो, राइट। एंड अगर आप लॉन्ड्री पे स्पेंड करते हो तो वहाँ से कुछ स्टार्ट करो। वो आपको समझना होगा कहाँ आपका सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, उसी काम को स्टार्ट करो। एंड ये सबसे बेस्ट ट्रिक है स्टार्ट करने की। 100% सक्सेसफुल होते हैं ऐसे काम, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको भी है एंड दूसरों को भी है, एंड ये आपने पता कर लिया है, यानी रिसर्च भी पूरी हो गई और कस्टमर्स भी है। तो ये सबसे अच्छा होगा आइडिया स्टार्ट करने के लिए। फ्रीलांसिंग, कोई भी स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग हो गई, एआई वीडियो एडिटिंग एंड जो इमेजेस हैं, एआई एजेंट्स बिल्ड करना, ये सब बहुत चल रहे हैं, ट्रेंड में है। अगर आप ये सीखना चाहो ये सीख सकते हो, एंड फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर बना सकते हो अपना पोर्टफोलियो एंड पूरा अकाउंट, एंड वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लॉयर हो तो लीगल रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देखो, एंड वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कैसे फ्रीलांसिंग साइट्स पे आप अर्न कर सकते हो। तो ये काम भी करना सही है। नेक्स्ट जो आप काम कर सकते हो वो है टीचिंग। चाहे कितना भी लोग चिल्ला लें कि एआई आ जाएगा, वो टीचर्स की जॉब खा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इंसान से इंसान जो बात करता है, जैसे सिखाता है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, बात कर रही हूँ, भले ही चैट जीपीटी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बट क्या वो एक्सपीरियंसेस, वो एक्सप्रेशन जिससे मैं आपको बता रही हूँ, जिस इमोशन से बता रही हूँ, क्या ये सब भी वो कॉपी कर सकता है? खुद से सोचो आप किससे पढ़ना पसंद करोगे, वही जवाब है,
राइट। तो टीचिंग में भी अब एआई को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। वो टीचर का दिमाग है ना, वो कितना दिमागदार है, कैसे अपने स्टूडेंट्स को अच्छा कुछ बताने के लिए वो कुछ करता है, एफर्ट्स करता है, ये टीचर के ऊपर होता है। तुम कितने बेहतरीन टीचर हो, तुम चीज़ों को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो, स्टोरी टेलिंग उसमें डाल सकते हो, कितना अच्छे से अपने काम को करते हो, ये सब तुम पे डिपेंड करता है भाई। ये एआई पे डिपेंड नहीं करता है, ये तुम पे एज अ पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो। टीचर्स की क्या हालत हो रखी है वो तो देखो, बहुत कम अच्छे टीचर्स हैं हमारे पास। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। फिर सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ये भी अच्छा काम है, बट ये मैंने नहीं किया। मैंने जो काम किए हैं वो आपको बता दिए, ये मैंने नहीं किया, बट बहुत लोग को करते हुए देखा है। एंड एडवर्टीजमेंट में काफ़ी पैसा जाता है अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो तो। मेरा एरिया सर्विसेज है, अगर आप ये चाहते हो तो उसमें रिसर्च करोगे, समझोगे तो उसको भी क्रैक कर सकते हो। बहुत लोग कर रहे हैं सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। शॉपिफाई पर स्टोर डेवलप करना होता है अपना, बिल्ड करना होता है, फ्रॉम देयर यू स्टार्ट सेलिंग। क्योंकि बट मैंने क्या फिगर आउट किया ना कि जो अमेज़ॉन के हो गए, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जो लोग डिलीवरी देने आते हैं, उनका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं है। जो बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, लोगों का विश्वास उन प्लेसेस से मुझे लग रहा है कम हो रहा है, क्योंकि मैं भी अब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती हूँ बिकॉज ऑफ फॉल्टी डिलीवरी एंड एवरीथिंग। मुझे भी दिक्कत हुई है। तो अगर कोई अच्छा स्टोर होता है जहाँ से ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे से डिलीवरी हो रही है, सारा काम हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली अपना पैसा वहाँ लगाना पसंद करूँगी। देख लो अगर आप ये चीज़ कर पाओ स्मॉल स्केल पर, लोकली, चाहे अपनी एक वेबसाइट आप बनाते हो अपने ही शहर के लिए, जहाँ पे मे बी आप ग्रोसरी या कुछ सामान प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे लोकली, तो ये चीज़ अच्छी हो सकती है, चल सकती है, काफ़ी लोग करते हैं। अब आप हाँ सोच के आए हो कि नहीं 100 तरीके पता चलेंगे, यूनिक आइडियाज़ पता चलेंगे, 30 तरीके पता चलेंगे, मेरे पास तो नहीं है, कहीं और जाके देख सकते हो, राइट। क्योंकि आपकी क्या आदत है ना, अब बहुत सारे मनी मेकिंग वीडियोस देखते हो, 100 तरीके, 10 तरीके, फिर आपको लगता है ये सारे एक ही जैसे क्यों है, ये इन्फ्लुएंसर्स झूठ बोल रहे हैं। होते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स झूठ बोलते हैं, कुछ स्कैमर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं। उन्होंने तरीके बता दिए, मैंने आपको तरीके बता दिए, अभी ये भी बताऊंगी अप्लाई कैसे करना है, वो सब भी कैसे करना है, ये चीज़ भी समझा दूंगी। लेकिन अगर आप अपने लेवल पे एक्शन नहीं ले रहे हो तो मेरी क्या गलती, मैं स्कैमर कैसे हो गई? एक्शन तो आपको लेना होगा ना, करना तो आप ही को होगा। मैंने तो चीज़ें बता दी जो जो की हैं, तो जब तक करना स्टार्ट नहीं करोगे, सिर्फ देखते चले जाओगे, तो हर कोई स्कैमर ही नजर आएगा, हर आइडिया सेम है, किसी के पास कोई यूनिक आइडिया नहीं है कि मार्स पर रॉकेट बना के भेजेंगे, वहां से एक सैटेलाइट से बात होगी एंड वो फोन जो होगी वो मैं बनाऊंगा। करो ये सब काम यही सब काम करो, यूनिक आइडियाज लेकर आओ। सिर्फ एक सिंपल आइडिया आपके पास होना चाहिए, उसकी डिमांड है या नहीं है, उसके लिए कस्टमर्स प्रेजेंट है या नहीं है, बस उसको छोटे स्केल पे एग्जीक्यूट करना है। सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल, लाइफ सिंपल रहेगी, आसान रहेगी, तो दूसरों के लिए भी आसान रहेगा समझना। जितना ज़्यादा टफ आइडिया होगा, भयानक आइडिया होगा, उतना कस्टमर के माइंड में डाउट्स आएंगे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो डोंट मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड, हर जगह कॉम्प्लिकेशंस नहीं अच्छे होते हैं। आपको एक चीज़ समझनी है कि चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी हसल स्टार्ट करो या ऑफलाइन स्टार्ट करो, बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं कि कस्टमर होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, उस हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्ट होना चाहिए, जो फंडामेंटल्स है ना बिजनेस के, ये कभी चेंज नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ऑनलाइन बिजनेस करना ईजी नहीं है जस्ट बिकॉज वो ऑनलाइन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑफलाइन में तुम दौड़ धूप करते हो, उधर से उधर तुमको भागना पड़ता है, यहाँ तुमको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, विच इज़ इवन मोर स्ट्रेसिंग। स्क्रीन के सामने 14 घंटे 15 घंटे बिताना एक बहुत बड़ी बात है, दिमाग खराब होता है उससे इंसान का। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ आज आसान हो गई हैं चीज़ें काफ़ी। प्लीज़ स्किप द यूट्यूब नॉइज़, ठीक है? यूट्यूब के नॉइज़ को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करो एंड मेन काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियोस देखते जा रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, उससे चैरिटी करो, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो चुके हो। जो बता रही हूँ इस वीडियो को देखो एंड शट, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट चैरिटी तब कर लेना जब एक्स्ट्रा पैसा होगा। अभी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, शायद अभी आपके पास पैसा ही नहीं है, तो पहले वो चीज़ कर लो जो ज़रूरी है, ये काम बाद के हैं, बहुत बाद के हैं। ऑल राइट, बातें हो गई, तरीके समझ लिए, करना कैसे है ये देखते हैं। चैप्टर 4 में देखेंगे
एक्शन प्लान, ठीक है। आखिर इन सारी चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, जो आपका फेवरेट आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है एंड एक छोटी स्केल पे स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले सारी चीज़ें बंद करो एंड पिक वन आइडिया, जस्ट वन आइडिया, ठीक है। अगर वो टीचिंग है, टीचिंग उठाओ, फूड स्टॉल है, फूड स्टॉल उठाओ, ठीक है। एंड उसके बारे में रिसर्च करो, मार्केट में जाके रिसर्च करो, फ्रेंड से पूछो, ऑनलाइन बहुत सारे रिसर्चिंग के टूल्स हैं, गूगल ट्रेंड्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रेडिट हो गया, इन सब जगहों पे जाओ, कम्युनिटीज़ देखो, कैसा सबका बिहेवियर है वो समझो एंड उस हिसाब से एक प्लान बनाओ, ठीक है। कि ये डेटा हमें मिला है, उस डेटा को बैठ के आप एनालाइज करोगे। बहुत सारे AI टूल्स हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप हर स्टेप को डॉक्यूमेंट करो। नोशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने भी सारी चीज़ें नोशन से ही डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट किया। उस लिंक को उठाओ, वहाँ पर अकाउंट बनाओ एंड नोशन पर सारी चीज़ें एक तरीके से डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो। वो चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली हैं। सारी मिस्टेक्स जो है ना वहीं से जाकर देखोगे तुम। एंड जब सब कुछ डॉक्यूमेंट हो चुका हो, आपको समझ में आ गया है कि अब हम रेडी हैं, तो एक छोटी स्केल पे, स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करो, ठीक है। उस प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स को टेस्ट कराओ कैसा है, सारी चीज़ें। घर वालों के पास मैं बोलूँगी मत जाना, ठीक है। डायरेक्ट एक तरीके से मार्केट में उतर के ही देखना कैसी चीज़ें हैं। घर वाले थोड़े बायस्ड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बाहर जाके देखना कैसा लग रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसा लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्टार्ट टेकिंग फीडबैक लेने में डरना नहीं है ना। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा ही बोलते हैं, बोलने दो, लाइक ये उनका काम है। तुम बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर चीज़ें मत लेना, पर्सनली चीज़ें नहीं लेनी होती हैं। बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, सब चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना होता है। इस चीज़ की आदत डालो। तो फीडबैक ज़रूर से लेना एंड उस डेटा को भी यूज़ करना समझने में कि कैसे चेंजेस करने हैं। फिर उन चेंजेस को जितनी जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट कर देना अपने प्रोडक्ट में एंड वापस टेस्ट करना स्टार्ट करना। एंड जब चीज़ें सही होने लगे, तुम्हें लगे कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, देन एक बड़ी स्केल पर उसे लॉन्च कर दो। एंड जब स्टार्टिंग में करोगे तो लोग बोलेंगे इस चीज़ का कोई पैसा देता है क्या, फालतू। तो पैसा मांगने में कभी ना हेजिटेट मत करना। आज भी मेरे पास जो मेंटरशिप के लिए होता है, क्वेरीज आती है कि हमें मेंटरशिप लेनी है, तो वो लोग मेरे से बोलते हैं इस चीज़ का पैसा ले रही हो बेवकूफ़ कहीं की, इसका कोई पैसा लेता है, हम अपने प्रोफेसर से ही सीख लेंगे। सीख लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मेरी जो चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है, जो मेरे पास फीडबैक्स है, जो टेस्टिमोनियल्स है लोगों के, उसकी क्या वैल्यू है वो मुझे पता है। मैं क्या बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को एंड आज वो किस लेवल पर है वो मुझे पता है, उनकी प्रोग्रेस मैं देख रही हूँ, राइट। एंड वो अपनी लाइफ में उस प्रोग्रेस को फील कर रहे हैं। तो मैंने अपना काम करना नहीं रोका, इसी तरीके से आपको भी अपना काम करना नहीं रोकना है। आपको बेशरम बनना है। पैसे मांगने हैं, जो मांगता है भाई उसे ही मिलता है ना। लोग आपको ऐसे दे के नहीं जाएंगे, आप मांगोगे तो ही मिलेंगे। तो इतनी औकात रखो, इतना कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना होगा कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, जो मैंने चीज़ बनाई है उसकी ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए पैसा मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ। लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट मत होना। जिसको फ्री की चीज़ की आदत है वो लोग चीप चीज़ें ही हमेशा लेंगे, उनको अच्छी चीज़ों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, उनको छोड़ दो, वो आपके कस्टमर्स नहीं है। एंड आप आगे बढ़ो और लोगों को फाइंड आउट करो। एंड जो अच्छे कस्टमर्स हो प्लीज़ उनसे टेस्टिमोनियल्स ज़रूर ले लेना। टेस्टिमोनियल्स को ही आप एक तरीके से यूज़ करोगे एज पोर्टफोलियो। ये देखो लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा है, वो बेहद ज़रूरी है, प्लीज़ यूज़ करना उसे। फाइनली हम चैप्टर 5 पे आ गए, जहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इसको स्किप मत कर देना। ऑलरेडी ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको शेमलेस बनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप अपने से 500 या 100 रुपये कमाओगे, फर्स्ट टाइम जब होगा, जब कमाना स्टार्ट करोगे, आप उसे जल्दी खर्च नहीं करने वाले हो। कुछ लोग होते हैं तुरंत खर्च कर देते हैं। मेरे साथ क्या सीन था ना, जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, मैं खर्च ही नहीं करती थी यार। मेरे को डर लगता था ये पैसा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा आपको खर्च करने में, आप डरोगे स्पेंड करने में उस पैसे को। बट इट्स योर मनी एंड दिस इज़ योर जर्नी, इसको एन्जॉय ज़रूर करना, ठीक है। एंड यही एक लर्निंग होती है जब पेरेंट्स होते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट्स हो जाते हैं, कितना भी खर्च करे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब खुद से आप कमाना स्टार्ट करते हो, वो चीज़ हिट करती है बहुत तेज़ से, एक डायरेक्ट ब्लो मिलता है कि अरे यार अब तो खुद का पैसा है, कैसे स्पेंड करें। उस चीज़ में भी मज़ा है, राइट। एंड इसीलिए मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कॉलेज में ही ये सारे काम करना शुरू करो, क्योंकि एक सिक्योरिटी कवर आपके पास है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो एक तरीके से आपके पास सिक्योरिटी कवर है,
अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये सिक्योरिटी कवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, आई वॉज स्केर्ड, डर डर के ही चीज़ें की हैं। बट जिनके पास है ये सिक्योरिटी कवर, प्लीज़ हसल ज़रूर करना कॉलेज में, राइट? नई चीज़ें सीखो, अर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी कर सकते हो, बाद में चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। ऑल राइट, धीरे धीरे जब ये सब काम करोगे तो यार टॉक्सिसिटी, जेलसी, इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। मुझे हद से ज़्यादा करना पड़ा था एंड अभी भी करना पड़ता है। टॉक्सिक लोग हर जगह होंगे, नीचे गिराने वाले, खींचने वाले, जेलसी हद से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एंड इसका सबसे बढ़िया इलाज है, अनफॉलो करो, ब्लॉक करो, इन लोगों को म्यूट करो, डिलीट कर दो लाइफ से, इन लोगों को मतलब पूरी तरीके से हटा दो। यही इसका इलाज है। इनसे भिड़ने जाने का कोई मतलब नहीं है, इनमें गंदगी भरी रहती है, इनका अपना ही रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरीके से सबको जज करते हैं। तो इन लोगों को ऐसे हाथ जोड़ो और इन लोग को हटा दो और इनसे भिड़ो मत, एनर्जी चली जाएगी। और एनर्जी बचाना ही बेहद ज़रूरी है इस फील्ड में, जिसमें आप जा रहे हो, जब हासिल कर रहे हो, एनर्जी बचाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक इंसान को आपको फॉलो करना है, वो है मुस्कान मंध्यान, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो शेयर कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज में फैला दो यार, ठीक है? जितना ज़्यादा देखो लोग बढ़ेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कुछ नया सिखाने की। सो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर से कर देना। जब मैं और मेरी सिस्टर फूड स्टॉल लगाते थे तो हमने घर पे किसी को नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये ठेले लगाने वाला काम क्यों कर रही हो, ये काम क्यों कर रही हो। बट मेरे हिसाब से मैं किसी काम को छोटा नहीं मानती हूँ। जो ठेले लगाने वाले लोग हैं वो करोड़पति हैं, बहुत कमाते हैं, बट बेवकूफ़ों के दिमाग में ये चीज़ कभी जाएगी नहीं, उनको कभी समझ ही नहीं आएगी, वो हर काम को छोटा और नीचा समझते हैं। हमारे देश में जात को लेके बहुत है ना, तो इसी बेसिस पे हर चीज़ उन लोगों को समझ में आती है। अगर तुम अपने घर में ही बंद रहोगी बहन, बाहर निकलोगी ही नहीं, दुनिया देखोगी नहीं, तो क्या सीखोगी? कौन सिखाएगा, राइट? बाहर निकला करो यार, देखो ये सब चीज़ें किया करो। तो उल्टे सीधे काम करने चाहिए हम लोग को, लड़कियों को खास करके करना चाहिए, ज़रूरी है। बाहर निकलिए, ये सब ठेले लगाने वाले काम ये सब ज़रूर करिए। कभी ठेले पे खा रही हैं खड़े होके मोमोज, तो उससे पूछिए दिन का कितना कमाते हो भैया, कहाँ से सारी चीज़ें लाते हो? आई मीन वाई ओनली बॉयज़ आस्क सच क्वेश्चंस, वाई नॉट वुमेन? तुम लोग कब पूछोगी? ये चीज़ें ज़रूरी हैं, सवाल पूछने ज़रूरी हैं, ये सवाल किया करो। जहाँ पे आइसक्रीम खा रही हो, जहाँ पे कुछ कर रही हो, उस इंसान से बात तो करो यार। मैं कितने लोगों से बात करती हूँ, कहीं पे किसी स्टॉल पे खड़े होकर खा रही हूँ, पूछती ज़रूर हूँ या ऑब्जर्व ज़रूर करती हूँ कि कितना कमाता होगा दिन का, ये कैसे अपनी मार्केटिंग कर रहा है। ये तुम करोगी सवाल, ज़रूरी है तुम्हारे लिए करना, तुम्हारा दिमाग खुलना ज़रूरी है। तुम्हारी कंडीशनिंग ये हो रखी है कि तुम घर पे ही रहोगी और तुम यही वाले काम करोगी जो स्पेशली वुमेन के लिए बने हैं। नहीं, तुम वो काम भी कर सकती हो जो वो आदमी कर रहा है, कर सकती हो। सवाल किया करो, प्लीज़ क्वेश्चंस करिए। इवन आफ्टर माई फादर्स डेथ, माई मदर नेवर वर्कड। मेरी मम्मी कभी काम नहीं करती थी, सिर्फ घर के काम करती थी, शी वॉज अ हाउस वाइफ। बट आई फोर्स्ड हर कि क्यों नहीं करना है आपको काम भाई, क्यों नहीं करना है? मैं आखिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर उठाकर कितनी दूर भागूंगी, कितनी दूर भागूंगी? व्हेन यू आर फिट, यू आर कंप्लीटली ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वाई यू वॉन्ट टू सिट एट होम? उसका रीज़न क्या है? मतलब हमने उनको ज़बरदस्ती टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट करवाई, उनका मन था बट वो रुक जाती थी, कोई चीज़ उनको रोक देती थी, कोई चीज़ उनको रोक देती थी यार। एंड दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। हमारे आसपास की वुमेन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो इंसान बैठे हुए हैं उनको उठा के काम करवाओ, ज़रूरी है। हमने टिफ़िन सर्विसेज स्टार्ट की, मैं और मेरी बहन जाते थे बिल्डिंग्स में, पार्क्स में, हर जगह पोस्टर्स हमने लगाए हैं, बहुत देर देर तक, घंटों घंटों। ये सब काम करने होंगे, ज़रूरी है, राइट? जितने भी घर के मेंबर्स हैं, अगर वो बूढ़े नहीं हैं या उनको कोई शरीर से दिक्कत नहीं है, वो प्लीज़ काम करिए, प्लीज़ काम करिए। इवन फॉरेनर्स में ये चीज़ है कि फैमिली का हर मेंबर अर्न करता है और बहुत छोटी एज से ही वो लोग अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स वाई इनकी इकॉनमी आज इतनी अच्छी है। हमारे यहाँ औरत है, ये क्या काम करेगी? अभी भी ये चल रहा है बहुत जगह, एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग। पति मर गया तो काम ना करे, करो यार, करना पड़ेगा काम, काम क्यों नहीं करोगी?
सबको काम करना है, हर घर के हर एक मेंबर को काम करना ज़रूरी है। जो मर्द अपने आसपास की औरतों को बोलते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं कि काम ना करो, जब डिवोर्स होता है तो यही औरत तुमसे एलिमनी मांगती है, क्योंकि कोर्ट देखती है ना इस औरत के पास तो कुछ है ही नहीं, तो कमाती ही नहीं है, तो इसका पति ही इसको एलिमनी और मेंटेनेंस देगा, और वो देनी पड़ती है। बाद में फिर यही लोग चिल्लाते हैं एलिमनी एलिमनी। आपने काम करने ही नहीं दिया उनको काम ही नहीं करने दिया आपने देखा है जैसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे दिल्ली ब्लास्ट हो गया या कोई कैजुअलिटी हो गई, इसमें जो लोग मर जाते हैं उनके लिए पेपर में कैसी न्यूज़ आती है, कैसे खबर आती है कि घर के 5 ही सदस्य थे, उसमें कमाने वाला इकलौता सोनू, उसकी हत्या कर दी गई, या वो इस इंसिडेंट में मारा गया, अब उसके घर वालों का कौन ध्यान देगा? सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए उन लोगों के लिए, उन 5 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा? कितने दिन सफिशिएंट है? 4 बहनें हैं उसकी तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, कितने दिन खाएंगी इस पे? क्यों घर का एक ही सोनू काम कर रहा था सबके लिए? घर के सोनू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां क्यों लाद दी गई? बाकी लोग क्या कर रहे थे? जो ये है ना शाइनेस एंड सोसाइटी के 4 लोग, जो शाइनेस है, जो शर्म है, जो सोसाइटी के 4 लोगों के बारे में आप सोचते हो, जब कोई कैजुअलिटी होगी आपके घर में, जब कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, मेडिकल बिल्स कभी जाके देख लेना, कभी किसी हॉस्पिटल को जाके घूम आना, जो कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े बिल कट रहे हैं लोगों के, वो देख कर आना, तुमको पता चलेगा यार सोसाइटी का कोई भी, वो जो 4 लोग हैं उनमें से एक भी जना नहीं खड़ा है वहाँ उन लोग का बिल भरने के लिए, वो सब खुद सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ शाइनेस छोड़ो, इन सोसाइटी के 4 फटीचर लोगों की बातें छोड़ो, इन खुद के पैरों पे लेकर खड़ा होना स्टार्ट करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनके एक्सक्यूज़ेस पता है क्या क्या होते हैं ना काम करने के? मैं बिज़नेस फैमिली से हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई का इतना बड़ा प्रेशर है, वो कैसे हैंडल होगा अगर ये काम करेंगे तो? राइट, पढ़ाई तुम एनीवेज एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही होती है कॉलेज में बॉस, पता है। अब तो अटेंडेंस रूल भी रिलैक्स हो गया है, अब परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस फैमिली से नहीं हो, नो प्रॉब्लम, जाके सीखो कैसे करना है, नहीं तो सीखोगे क्या? सब एक ही धंधा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? सीखेंगे कब? कुछ तो नया सीखना पड़ता है ना यार, मेरे को भी बहुत कुछ सीखना पड़ा था। फिर कुछ लोग बोलेंगे यार मुझे बहुत लेट पता चला, अब स्टार्ट करने का तो मतलब ही नहीं है ना। लेट पता चला क्या लेट पता चला? जब पता चला तब स्टार्ट करो। लेट पता चला अब नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिसको जब पता चला वो तब स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कितनी जल्दी कर रहे हो, एक्शन कितनी जल्दी लेते हो, स्पीड कितनी है एक्शन में, वो सब मैटर करता है बस। मेरे घर में, मैं सिंधी हूँ बाय द वे, मेरे घर में एक आदमी आया था, सिंधी था, वो थोड़ा गरीब था, वो सबसे जाके सिंधियों से चंदा मांग रहा था क्योंकि उसकी बहन की उसको शादी करनी है। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ दीज गाइज कि वो चंदा मांग रहा है क्योंकि उसको उसकी बहन की शादी करनी है। अबे बहन को बोलो ना काम करे, कहीं जाकर कहीं काम कर ले, कमा लेगी, उसी से शादी कर ले, इतनी शादी की जल्दी है तुमको, इतनी शादी की जल्दी है, उसकी शादी करानी है, चंदा मांग रहा है यार शादी करने के लिए। इन लोगों को ना थूर देना चाहिए, पीट देना चाहिए। These guys are destroying lives of so many, women, and women are getting fooled day by day. बेवकूफ़ बनती ही जा रही हैं बेवकूफ़ ऐसी चीज़ों के चक्कर में। ओके, गेटिंग वर्क मीन्स मैच मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जो रिक्रूटर की एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आपको कोई रिक्रूट कर रहा है तो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी जो पोटेंशियल है, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अब आपको आती है वीडियो एडिटिंग, लेकिन वो चाह रहा है कोई AI एजेंट्स बिल्ड करने वाला इंसान मिल जाए, तो यहाँ ना तो आपका स्किल सेट मैच करता है, ना उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो मैच खा रही हैं, तो यहाँ काम नहीं बनेगा, यहाँ हार जाओगे। तो किसी ऐसी जगह अप्लाई करो, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी चीज़ काम के लिए, जहाँ पे रिक्रूटर की क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपको क्लियर हो। या तो आप जाके पूछ लो कि क्या चाहते हो, ये पूछना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई जॉब पोस्टिंग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हम पागल हो जाते हैं, तुरंत अप्लाई करने लगते हैं बिना ये समझे कि उस इंसान को चाहिए क्या। ऑलराइट, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर नो फ्री लंचेस।
ठीक है, देयर आर नो फ्री लंचेस। आप नेटफ्लिक्स पे पैसा लगाते हो, किसी फलाने ढिमकाने कॉलेज में कंसर्ट हो रहा है, वहाँ के पासेस लोगे, एक्सपेंसिव रेट्स पर लोगे और ज़्यादा हाई रेट्स पर लेकर आओगे और उसको फ्लॉन्ट करोगे। या कोई क्रिएटर अगर अपना कोर्स बेच रहा है या पैसे लेकर कुछ सिखाना चाह रहा है तो उसको गालियाँ दोगे कि फ्री में नहीं सिखा रहा है। तो यहाँ आपके माइंडसेट में शायद दिक्कत है, उसे सही करना ज़रूरी है। आपको चाहिए कि खुद की ग्रोथ पे आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है, बट फालतू चीज़ों पे हजार पता नहीं कितने पैसे आपको फूंक देने हैं। इस चीज़ को सही करो गाइस। ऑब्वियसली आपको शेयरिंग करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, राइट। आई मीन दिल बड़ा रखो, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन थोड़ी अक्ल भी बड़ी रखो कि कहाँ खर्च कर रहे हो, उसका भी ध्यान आपको होना चाहिए। अब मैं आपके साथ अपना एक हायरिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब वीडियो एडिटर्स को हायर कर रही थी, जो इंस्टाग्राम का थ्रेड्स ऐप नहीं है, उससे मैंने सोचा हायर करके देखते हैं। तो इतने इरिटेटिंग लोग कि पूछो मत। मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे रिप्लाई का वेट नहीं कर रहे हैं, कोई काम दिया है तो सो रहे हैं, स्टेटस लगा के रखा है स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। काम क्यों लिया भाई हाथ में, फिर रिप्लाई नहीं करेंगे, फाइल्स देंगे तो ड्राइव पर फाइल्स ओपन नहीं हो रही है, मुझे एक्सेस ही नहीं दी है, बात करने नहीं आती है, क्या बोलने समझ नहीं आ रहा है। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, लेकिन हरकतें ऐसी हैं, यानी पोर्टफोलियो भी झूठा ही हुआ। जो लोग आपको बोलते हैं ना पोर्टफोलियो के बिना हो जाता है, काम मिल जाता है, नहीं मिलता है। पोर्टफोलियो इज समथिंग जिससे ट्रस्ट बनता है, तभी तो मैंने उन लोगों से बात की, लेकिन सारे के सारे घटिया और मीडियोकर। देखो ये लोग ना रिप्लेसेबल हैं, जो लोग घमंड में रहते हैं ना हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये सारे लोग रिप्लेसेबल है। जैसे मैं रिप्लेसेबल हूँ, तो अगर मुझे अपने गेम में टिक कर रहना है, मुझे हर दिन सीखना होगा, अपडेटेड रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ मैं। सबसे बेकार चीज़ जो लगती है ना, जिससे आपका इंप्रेशन तुरंत ख़राब होता है, वो है सामने वाले का नाम गलत लेना, उसकी स्पेलिंग गलत लिख देना, जबकि सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। ये मेरे साथ अक्सर होता है एंड रिजेक्ट देम, उधर से रिजेक्ट करती हूँ, हटो निकलो तुम लोग। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना, मेंटल हेल्थ का अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे यार, ठीक है, इस जो जर्नी में बहुत सारे आप चैलेंजेस फेस करोगे। सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। माय साइकोलॉजिस्ट रूही खान, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि दुनिया ही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ी इंटर्नशिप और सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पैसे से भी कई ज़्यादा सीखने को मिलता है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। व्हेन यू स्टेप आउट इन द रियल वर्ल्ड, आपको वाकई में वो चीज़ें पता चलती हैं जो एक बंद कमरे में कोई आपको नहीं सिखा सकता है। कोई आर्टिकल हो, कोई बहुत अच्छी बुक हो, तब भी आप नहीं सीख सकते हो जब तक आप बाहर स्टेप नहीं रखोगे, तब तक। एंड साइकोलॉजिस्ट रूही खान का जो नंबर है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में भी। अगर आप कुछ मेंटली फेस कर रहे हो देन डेफिनेटली आप उनकी हेल्प ले सकते हो। लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए जो गूगल फॉर्म का लिंक है मेंटरशिप के लिए, वो भी पिन कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।